हेलो एंड वेलकम दोस्तों। देवधर ट्रॉफी में रियान पराग ने एक और धमाका कर दिया है। उनकी पिछली सेंचुरी के बाद मैंने कहा था कि दो पारियों के बीच में अंतर बड़ा नहीं होना चाहिए था, तो उन्होंने लगातार दो पारियां ऐसी खेल दी हैं जो आपको सालों में देखने को मिलती हैं। पिछली बार 55 पर 5 या 6 विकेट गिरने के बाद जो उनकी सेंचुरी बनी थी और टीम के टोटल को 350 के करीब पहुंचाया था। एक बार फिर से 143 पर 4 थी इस जोन की टीम 28 ओवर में, और मुकाबला था वर्चुअल सेमीफाइनल आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि या तो वेस्ट जोन की टीम आगे पहुंच सकती थी या ईस्ट जोन की टीम। तो जो टीम ये मुकाबला जीतती वो आगे जाती, और ऐसे में रियान पराग ने कल के दिन जो पारी खेली है 102 रनों की 68 गेंदों पर 6 चौके और 5 छक्कों के साथ 150 के स्ट्राइक रेट के साथ, बहुत ही शानदार पारी। और अच्छी चीज उनके लिए इस टूर्नामेंट में ये हुई है कि उनकी दोनों पारियां बड़ी टीमों के खिलाफ आई हैं। ये वाली पारी बेस्ट जोन के खिलाफ आई है, और पिछली वाली जो सेंचुरी बनी थी जिसमें उन्होंने 11 छक्के मारे थे, वो पारी नॉर्थ जोन की टीम के खिलाफ आई थी। तो सामने गेंदबाजी अटैक दोनों ही टीमों में बहुत शानदार था, और इस पारी के दम पर ईस्ट जोन की टीम ने 319 रन पोस्ट किए, और बाद में बड़ी आसानी से ईस्ट जोन की टीम ने उस मैच को जीत लिया। 162 रन पर वेस्ट जोन की टीम को ऑल आउट कर दिया, जिसमें मणिशंकर मुरा सिंह ने भी 5 विकेट लिए, और अपने 5 विकेट हॉल के दम पर उन्होंने ईस्ट जोन की टीम को फाइनल खेलने के लिए फाइनल में पहुंचा दिया है। लेकिन रियान पराग की बात थोड़ी सी और होगी। जिस तरह की उन्होंने दो पारियां लगातार 3 मैचेस में से 2 में इस तरह की पारी खेली, और इस देवधर ट्रॉफी में उन्होंने सिर्फ 4 मैचेस खेले, जिसमें से 2 सेंचुरी उनके बल्ले से निकली हैं, 2 4 विकेट हॉल हैं, एक में 1 विकेट भी उन्होंने लिया है। तो अब तक इस देवधर ट्रॉफी में रियान पराग ने 259 रन बनाए हैं और साथ में 9 विकेट लिए हैं। 4 मैचेस वो खेले हैं। रन्स बनाने के मामले में शायद वो चौथे नंबर पर हैं, विकेट्स लेने के मामले में भी वो अमंग द विकेट्स रहे हैं। सो ऑलराउंड परफॉर्मेंस रियान पराग से देखने को मिल रही है। तो जो कुछ वक्त बीच में वो मिस आउट कर गए थे पिछले डोमेस्टिक सीजन के बाद आईपीएल से लेकर के अब तक, उस सब की कसर पूरी कर रहे हैं। और अच्छी चीज ये है कि ये जो पारियां खेल रहे हैं ना यहाँ पर डाउन द ऑर्डर 6ठे नंबर पर स्पेशली, ये पारियां कभी भी आसान नहीं होती। और पिछले मैच में भी मैंने कहा था कि यहां पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सबसे मुश्किल काम होता है। यहां पर जनरली आप जितने भी बड़े से बड़े बल्लेबाज खेले होंगे, पूरा इंटरनेशनल क्रिकेट का करियर आप उनका उठा के देख लीजिएगा, किसी ने 2 सेंचुरी की होंगी, किसी ने 4 की होंगी, किसी ने 5 की होंगी। इससे ज्यादा इस नंबर पर आपको सेंचुरीज नहीं देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर 2-3 मैचेस के अंदर इस तरह की सेंचुरी रियान पराग से बनती है तो तारीफ तो आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज ये सबसे मुश्किल काम है। वहां से आइदर मेक इट और ब्रेक इट वाली सिचुएशन होती है, और जिस तरह से डोमिनेटिंग अंदाज में खेले, स्ट्राइक रेट पर भी आपको चर्चा करनी पड़ेगी। पिछले मैच में भी वो 130 के आसपास का स्ट्राइक रेट था, और यहां पर तो 150 के आसपास का स्ट्राइक रेट है। 16 तो छक्के जड़ दिए रियान पराग ने इन 2 मैचेस में अगर बात की जाए, और इसकी बदौलत जो इस जोन की टीम फाइनल में पहुंच गई है। लेकिन सामने से हार्दिक देसाई ने इस देवधर ट्रॉफी में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, और देवधर ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी वो बने। 301 रन उन्होंने अभी तक बनाए, हालांकि फाइनल बाकी है, तो फाइनल में उनको कोई आगे जा सकता है, और वो बल्लेबाज शायद रियान पराग भी हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा पीछे नहीं है वो सिर्फ 42 रन पीछे हैं, और फाइनल अभी आना बाकी है। तो हार्दिक देसाई ने बल्लेबाजी तो बहुत अच्छी की है ओवरऑल, और बहुत कंसिस्टेंट रहे। लगातार 3 मैचेस में 350 तो उन्होंने अभी बना दिए। बाकी मैच की अगर बात की जाए तो शम्स मुलानी ने लगातार अच्छा गेंद डाला है, और इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज वो रहे हैं। 12 विकेट उन्होंने अब तक लिया, हालांकि उनकी टीम अब जो है वो बाहर हो चुकी है। हर मैच में उन्होंने 2 विकेट 3 विकेट इस तरह से गेंदबाजी की है, और बहुत अच्छी गेंदबाजी ओवर द ईयर्स उनसे देखने को मिली है। रणजी ट्रॉफी में तो आप हमेशा देखते हैं कि वो हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में रहते हैं, टॉप 5 में आपको हमेशा शम्स मुलानी का नाम पिछले कुछ सालों में मिल जाएगा। लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रह रहा था, लेकिन यहां पर उनसे व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होंगे कि बल्लेबाजी में उनसे वो कंट्रीब्यूशंस देखने को नहीं मिले जो एक्सपेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि पहले अगर पास में देखें तो वो बल्लेबाजी में भी कंट्रीब्यूट करते रहे।
तो इस वजह से जो बल्लेबाजी में कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिला वेस्ट जोन की टीम की तरफ से, हार्दिक देसाई के तो 92 रन थे, बाकी सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर उस टीम में अतीश सेठ थे जिन्होंने 18 रन की पारी खेली। तो बड़ी जीत ईस्ट जोन की टीम ने कहीं ना कहीं उस मैच में दर्ज किया। उसके बाद दूसरे मैच की बात करें, सेंट्रल जोन वर्सेस साउथ जोन, तो सेंट्रल जोन ने अपनी परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंट ही किया है, चाहे दिलीप ट्रॉफी हो चाहे देवधर ट्रॉफी हो, लेकिन फिर भी कुछ पॉजिटिव्स उनकी तरफ से भी देखने को मिले। शिवम चौधरी बहुत रन तो नहीं बनाए, एक सेंचुरी उनके बल्ले से निकली, एक 4 विकेट हॉल उनके बल्ले से निकला, टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, ओपन करते हैं, काफी इंप्रेसिव लगे जिस तरह से उनकी रेंज ऑफ शॉट्स है, हिटिंग है, हाइट है उनके पास, रीच है, तो काफी इंप्रेसिव बल्लेबाज लगे। 34 रन उन्होंने यहां पर बनाए, लेकिन ओवरऑल टूर्नामेंट में उन्होंने एक सेंचुरी उनके बल्ले से निकली, एक 4 विकेट भी उन्होंने लिए थे 10 ओवर में, कुछ 17-18 रन देकर के 4 विकेट का स्पेल उनके लिए था। और उसके अलावा यश दुबे रेड बॉल क्रिकेट से व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो उनका ट्रांजिशन हुआ है वो बहुत ही शानदार रहा है। 77 रन की एक और पारी, और इस टूर्नामेंट के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर वो हैं, 293 रन शायद उन्होंने एग्जैक्टली मैं अगर बताऊं तो बनाए हैं, तो उनकी तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। लेकिन सेंट्रल जोन की टीम या इंडियन टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक खिलाड़ी से मैं पर्सनली बहुत इंप्रेस हूं, क्योंकि अपनी बल्लेबाजी को वो गेंदबाज जिस लेवल पर लेकर के जा रहा है वो देखते ही बनता है, और वो खिलाड़ी है शिवम मावी। कल भी उन्होंने 38 रन की पारी खेली 22 गेंदों पर 3 चौके और 3 छक्के के साथ। पिछले मैच में भी मैंने चर्चा की थी कि जो बैट स्विंग उनका आ रहा है और जो छक्के जिस पावर के साथ वो मार रहे हैं, देखते ही बनता है। आप अगर बैट्समैन ना देखें, कनेक्शन ना देखें, गेंद जिस तरह से ट्रेवल कर रही है और जितनी दूर जाकर के गिर रही है, आप अगर एक पल के लिए बैट्समैन ना देखें कौन खेल रहा है, आपको लगेगा कि यह गेंद क्रिस गेल के बल्ले से निकली है। सो इतने पावरफुल शॉट जो है वो शिवम मावी की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। हालांकि देखिए बहुत डिफरेंस है, बहुत अंदाज में और शॉट्स खेलने के सारी चीजों में, बट गेंद बल्ले से जिस तरह से निकल रही है वो देखते ही बनता है। और उन्होंने छक्के जो मारे हैं स्टेडियम के बाहर जाके गिरे हैं, ऑलमोस्ट सारे छक्के जो है वो बिल्कुल स्टेडियम के बाहर जाके गिरे हैं। पिछले मैच में भी कुछ उन्होंने उसी तरह से छक्के मारे थे, और ऐसा लग रहा है कि सामने वाले गेंदबाजों को ना थप्पड़ से मार रहे हैं। वो 18 रन उन्होंने जो इंडिया के लिए बनाए थे उसमें भी उन्होंने कुछ शॉट ऐसे ही खेले थे। एक तो उनका बैट स्विंग बड़ा कमाल का और पावर है इस लड़के के पास, आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि जिस तरह से वो बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही पावर पैक्ड इंसान जो है वो इन शॉट्स को खेल रहा है। आप जनरली वेस्ट इंडियन बैट्समैन से इस तरह के शॉट्स देखते हैं कि उनके बल्ले से गेंद इस तरह से निकलती है कि बहुत ही पावरफुल शॉट्स खेले जा रहे हैं। आप इंडिया में ज्यादातर जो बल्लेबाज देखते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कि टच टाइमिंग क्लास वाले होंगे, एक दो आपको मिलते हैं जो पावर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, बट जो एक्सट्रीम पावर का इस्तेमाल करने वाली बात होती है वो आपको वेस्ट इंडियन खिलाड़ियों से देखने को मिलती है। ये जो शिवम अभी काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ पावर नहीं है, क्योंकि सिर्फ पावर से अगर आप जाएंगे ना तो आप अगर कनेक्शन अच्छा नहीं है, बल्ले के स्वीट स्पॉट पर गेंद नहीं लग रही, तो कभी इतना ट्रैवल नहीं करेगी। उसमें टाइमिंग भी है, उसमें पावर भी है। आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ द थिंग्स, तभी वो गेंद इतनी दूर जाकर के ट्रैवल कर रही है। और जो शायद अंडर 200 ऑल आउट हो सकती थी सेंट्रल जोन की टीम, शिवम मावी की एक और 38 रनों की पारी के दम पर ये स्कोर जो है वो 261 तक पहुंच गया। सारांश जैन ने भी 23 रन का कंट्रीब्यूशन दिया, और डाउन द ऑर्डर जो ये रन्स बने हैं वो काफी इंप्रेसिव रहे। अब शिवम मावी को मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा गेंदबाजी पे भी काम करते रहे, बिकॉज दीज आर वेरी गुड साइन फॉर इंडियन क्रिकेट टू बिकमिंग अ ऑलराउंडर। ऑलराउंडर से ज्यादा अगर आप डाउन द ऑर्डर इस तरह से खेल करके 25, 30, 35 रन बना सकते हैं, नंबर 8, 9 पर बल्लेबाजी करके, चाहे T20 क्रिकेट हो या व्हाइट बॉल क्रिकेट हो, और इतने डिस्ट्रक्टिव है जो सामने वाली टीम को ना कांपेगी जब इस तरह का बल्लेबाज, इतना पावरफुल शॉट्स खेलने वाला बल्लेबाज बचा हुआ हो, तो जरूर आप सामने वाली टीमों को इस बल्लेबाजी से थर्रा सकते हैं। सो ऑल एंड ऑल मैच सेंट्रल जोन के लिए बहुत अच्छा नहीं गया, क्योंकि 261 रन नाकाफी साबित हुए, क्योंकि साई सुदर्शन की वापसी यहां पर हुई है। उन्होंने पिछले मैच में भी 50 किया था, और 132 रन की पारी 131 गेंदों में। मयंक अग्रवाल बिना रन बनाए, बिना गेंद खेले रिटायर हो गए थे, क्योंकि एक थ्रो उनके एंकल पर जाकर के लगा और उसके बाद उनको ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा। लेकिन साई सुदर्शन जो मौके मिलते जा रहे हैं, हर परफॉर्मेंस के साथ
इंप्रेसिव नजर आ रहे हैं और बहुत प्रॉपर बैट्समैन। वनडे क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मतलब भगवान ने उनको बनाया ही वनडे क्रिकेट खेलने के लिए है। और रोटेशन ऑफ स्ट्राइक बहुत अच्छा करते हैं, बड़ा मतलब दिखने में बहुत एलिगेंट बल्लेबाज हैं। आपको कभी उनमें जब आप इनिशियली उनको खेलते हुए देखते हैं तो मुझे मार्कस ट्रस्कोथिक की झलक दिखती है कि जिस तरह का उनका बैट लिफ्ट है बहुत ही नीचे रखते हैं आप अगर देखेंगे, और उसके बाद जब उनको शॉट्स लगाने होते हैं तो फिर वो पावर जिस तरह से जनरेट करते हैं वो देखते ही बनता है। और उन्होंने इमर्जिंग एशिया कप में भी एक सेंचुरी बनाई थी पाकिस्तान ए के खिलाफ, और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने 2-3 मैच के बाद एक और सेंचुरी बना दी है। सो क्वालिटी उनकी बल्लेबाजी में आपको नजर आती है, क्वालिटी एंड क्लास आई विल से। और जो वनडे क्रिकेट का टेम्पलेट या फॉर्मूला रहता है कि आप लंबी पारी खेलें, आपका रोटेशन ऑफ स्ट्राइक बेहतर हो, रिस्क को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, बिटवीन दो सिंगल्स आप ऑड बाउंड्रीज लगा सकते हैं, तो फॉर्मूला बड़ा सेट है उनकी बल्लेबाजी में। आईपीएल बहुत अच्छा उनके लिए गया, सारी चीजें। इंडिया के लिए अभी शायद वनडे क्रिकेट में जगह बनना थोड़ा सा मुश्किल होगा और कंसिस्टेंट इसी तरह से रन्स बनाते रहने पड़ेंगे कुछ दिनों तक, तो मौका बनेगा। क्योंकि ये जो आप सेंचुरीज बनाते हैं ना, तो सेंचुरीज की गूंज तो सेलेक्टर्स के कानों तक जरूर जाती है। आपके 40, 50, 60 उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन जो इस तरह की सेंचुरीज आप एक तरफा करते हैं मैचेस को, तो जरूर काउंट होती हैं उस तरह की सेंचुरीज अगर बात की जाए। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट जोन वर्सेस नॉर्थ जोन के मुकाबले में 101 रन पर ऑल आउट कर दिया नॉर्थ ईस्ट जोन की टीम को, नॉर्थ जोन की टीम ने, जिसमें मयंक यादव अगेन आपको तारीफ करनी पड़ेगी, और वो भी अमंग द विकेट्स यहां पर रहे हैं। 12 विकेट, हाईएस्ट विकेट टेकर में ज्वाइंटली वो शम्स मुलानी के साथ 12 विकेट के साथ पहले नंबर पर हैं। और इस टूर्नामेंट में उन्होंने अपनी पेस से इंप्रेस किया है, अपनी गेंदबाजी से इंप्रेस किया है। प्लेयर टू वॉच आउट फॉर फ्यूचर, क्योंकि जो आप फास्ट बॉलर देखना चाहते हैं इंडियन क्रिकेट में वो आपको नजर आ रहे हैं। और साथ में उनके हिमांशु राणा ने अच्छी बल्लेबाजी की है ओवरऑल, क्योंकि मैच नॉर्थ जोन की टीम ने बड़ी आसानी से जीत लिया। 12 ओवर में वो 100 रन के टोटल को चेज डाउन कर दिया। और मयंक मार्कंडे के भी खाते में 4 विकेट थे, वो भी अमंग द विकेट रहे, लेकिन कुछ मैचेस में उनको मार भी पड़ी है। सो अच्छी गेंदबाजी रही है मयंक मार्कंडे की तरफ से ओवरऑल, लेकिन कुछ में एक्सपेंसिव भी रहे। जब रियान पराग वो 11 छक्के मारे थे, उसमें कई सारे जो है वो मयंक मार्कंडे को भी पड़े थे, बाकी सबको पड़े थे, ऐसा नहीं है सिर्फ मयंक मार्कंडे को पड़े थे, उस दिन सबको पड़े थे। और कल के दिन भी रियान पराग ने सबको ही छक्के मारे हैं, चाहे अतीत सेठ हो, चाहे शम्स मुलानी हो, या जो भी गेंदबाज थे सामने गेंदबाजी कर रहे थे। सो दोस्तों ये था ओवरऑल देवधर ट्रॉफी के राउंड 5, ये फाइनल राउंड था। अब इसके बाद फाइनल खेला जाएगा साउथ जोन वर्सेस ईस्ट जोन, और ये दोनों टीमों में से फाइनल कौन लेके जाएगा अब ये तो आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल 5वें राउंड के एनालिसिस और रिव्यू में इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।